नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज रहने वाला है आपके एग्ज़ाम डे के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, इवन कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं शेयर कर लूँ, जो आपके एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए या ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसके लिए आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। दिन-रात आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए, प्रैक्टिसेस की, पीडीएफ्स को याद किया, वोकैब्युलरी को याद किया, है ना? तो अब आप लोगों को क्या है ना, अभी का सिनेरियो क्या हो रहा होगा कि काफ़ी जिन लोगों का एग्ज़ाम है, उनको ना एग्ज़ाम से डर बहुत लग रहा होगा कि कल क्या होगा? कैसा रहेगा एग्ज़ाम? है ना? तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों का थोड़ा डर कम हो और एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंटली जाके अटेम्प्ट कर सकें। देखिए अभी इतनी आप लोगों ने मेहनत की है ना, उसके बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों ने जो इतनी दिन-रात मेहनत की है ना, ये उस मेहनत को सक्सेस में बदलने का दिन है आप लोगों के लिए। ठीक है? तो डरने की बजाय यहाँ पर आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों की इतने महीनों की मेहनत है, जो आप लोग इतने मंथ से प्रैक्टिस कर रहे हो, दिन-रात मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और पीडीएफ्स याद कर रहे हो, ना मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, है ना? शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये शॉर्टहैंड का तो खैर आगे होगा अभी लेकिन साथ-साथ भी कर ही रहे थे। तो अभी उस मेहनत को सक्सेस में बदलने का दिन है आप लोगों का कल। तो इससे डरिए मत बिल्कुल भी। डरना एक और रीज़न क्या है इसका ना डरने का, कि ये सिर्फ़ इसको ना एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। आप लोगों ने प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे मॉक दिए होंगे ना? 2-2 घंटे के बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे आप लोगों ने। तो ये सिर्फ़ एक मॉक टेस्ट है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, 2 घंटे का मॉक टेस्ट है। इसके लिए जगह चेंज हो रही है बस, इसके लिए एसएससी आपको एक जगह दे रही है कि भई वहाँ पे जाके आपको एक मॉक टेस्ट देना है। इसको ऐसे ट्रीट कीजिए एग्ज़ाम को, ठीक है? और खुशी मनाइए इस बात की कि आप इतने महीने से जो प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो दिन-रात, उसको सक्सेस में बदलने का दिन है कल आप लोगों के लिए। तो डरो मत, खुश हो कि आप लोगों की लाइफ़ में जो खुशियाँ आने वाली, जो सक्सेस आने वाली है, उसका दिन है कल। डरिए मत बिल्कुल भी एग्ज़ाम से ना। और देखिए और कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों के काम आएगी। 3 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, 9:30, 12:30 और 4:30 वाली 3 शिफ्ट होंगी आपके एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम ये है एग्ज़ाम को स्टार्ट होने का टाइम ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम है ये। इससे पहले एक और टाइम दिया होता है आपके रोल नंबर में क्या, रिपोर्टिंग टाइम। कि आपको अपने सेंटर पर कितने बजे पहुंचना होता है। ठीक है? तो सभी के सभी स्टूडेंट्स एक ट्राई करेंगे कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। ठीक है? इससे होगा क्या ना, देखिए होता है क्या है कि जब हम लेट हो जाते हैं तो हसल-बसल हो जाता है सब कुछ, हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता है, फोकस भी नहीं कर पाते और जल्दी-जल्दी में एग्जाम में बैठते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है जिससे हमारा एग्जाम भी खराब हो सकता है ना? बहुत सारे केसेस में हुआ ऐसा कि स्टूडेंट एंड टाइम पर पहुंचे, फिर बायोमेट्रिक की एंड ऑल एंट्री की और उनका उस टाइम पे जो उनको चीज़ें आती थी एग्ज़ाम में आ भी गई वो, पर लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसके लिए। ठीक, तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुँचना, रिपोर्टिंग टाइम से पहले, ओके? ताकि आपका एग्ज़ाम स्मूथ चल रहा है। इन चीज़ों को सारी क्रोनोलॉजी को फ़ॉलो करना सीक्वेंस में, ओके? ठीक है? अगली टेंशन स्टूडेंट्स की क्या रहती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे हमें। तो इसके लिए अपने रोल नंबर का पहला पेज, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना एक, ठीक है? और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना। ये बेसिकली होता है किस लिए कि जो आप फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होंगे ना, 2 फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना। कई बार क्या होता है कि हमारी फ़ोटोज़ क्लियर नहीं होती हैं, तो वो फ़ोटो मैच करने के लिए सिर्फ़ एक बार देखना चाहते हैं इस वज़ह से। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप अपने फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ लेके जाना 2 और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लेना, ओके? तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। बाकी पेन और पेपर आपको सेंटर पे ही मिलेगा। उनको एक बारी जब पेन मिले तो उसको थोड़ा रब कर लेना पेपर पे, ताकि वो स्मूथ चल सके, ठीक है? अब देखिए अब आप पहुँच चुके हैं, डॉक्यूमेंट आपने दे ले ली हैं, अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच चुके हैं। अब ये 2 घंटे जो होंगे आपके, इन 200 क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा ये 2 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपकी आने वाली लाइफ़ कैसी होने वाली है। क्योंकि क्या होगा, बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में थे, वर्कशॉप से भी स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ। अ, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, सब कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मॉक टेस्ट है, 2 घंटे का, जो आप दूसरी जगह जाकर दे रहे हैं। इसको इस तरह से ट्रीट कीजिए, ठीक है? और अगेन फिर से वही बात बोलूँगा मैं, ये आप लोगों को खुश होना चाहिए कल के दिन के लिए कि इतनी मेहनत जिसके लिए हमने की थी, उसका दिन आ गया। अब जाके आपको उस मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है? और एक और बात, इसको नॉर्मल टेस्ट की तरह ट्रीट करना है, ठीक? आपने जितनी भी मेहनत की है ना, अभी तक जो भी आपने किया है, जितना भी संघर्ष आपने किया है, वो इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए अगर सफिशिएंट हुआ, तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? अब ये सफिशिएंट हुआ और इसका कि सर हमने जितनी मेहनत की थी ये सफिशिएंट है या नहीं, ये आपको कल ही पता चलेगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए जो बच्चा पैरामीटर्स अपने कंप्लीट कर लेता है ना, एक लेवल अचीव कर लेता है, उसके सिलेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के 2 सिलेक्शन हो गए, 4 सिलेक्शन हो गए, 5 सिलेक्शन हो गए। इट मीन्स उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है। ठीक है? तो अगर आपका लेवल अचीव हो गया होगा, तो एग्ज़ाम 100% क्वालीफाई होगा। इसको इस तरीके से लेना, इन केस अगर एग्ज़ाम नहीं हमारा क्वालीफाई होता है या नंबर हमारे कम रह जाते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? डरना नहीं है, मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट के अभी बहुत सारे फ़ोन्स आ चुके हैं इसी बात के लिए कि सर डर बहुत लग रहा है हमें एग्ज़ाम है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक-एक पर्सन से बात करने से अच्छा एक वीडियो ही बना देते हैं इसके ऊपर, ओके? और चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का कि सर हम पहले क्या सॉल्व करें एग्ज़ाम में, ठीक है? अब एसएससी ना देखिए एग्जाम को इस तरीके से डिजाइन करती है कि जिस तरीके से मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा मतलब संघर्ष करना पड़े। अब संघर्ष का ये मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास जो जुझारू बच्चे हैं ना, जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनका सिलेक्शन हो सके। ठीक? और रही बात इस क्वेश्चन की कि पहले क्या सॉल्व करें, तो अभी तक आप प्रैक्टिस में याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप प्रैक्टिस में जैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करते आ रहे हो ना, उसी तरीके से आपको अपना पेपर वहाँ पर सॉल्व करना है। कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना क्योंकि आपकी मेमोरी उसी तरीके से काम करेगी, आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करेगा, जिस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व अभी तक करते आ रहे थे, कल का पेपर भी उसी तरीके से सॉल्व करना। अब यहाँ पे कई लोग पूछते हैं सर पहले रीजनिंग कर लूँ मैं, पहले इंग्लिश कर लूँ मैं, या जीके कर लेता हूँ 15-20 मिनट में हो जाएगी। जैसे आप ये सब कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जैसे आप अपना मॉक टेस्ट को सॉल्व करते आ रहे थे, सेम उसी पैटर्न पे आपको इस 2 घंटे के मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। ठीक है? उसी सीक्वेंस में, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, आप उसी सीक्वेंस में उसको सॉल्व करेंगे, ओके? चलिए अगला देखते हैं कि सॉल्व करते टाइम एक और बात का ध्यान रखना है आपको, देखिए ज़्यादा टाइम आपको किसी एक क्वेश्चन पे नहीं देना। क्या होता है ना कि एसएससी बीच-बीच में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे डाल देती है कि जो आपके टाइम टेकिंग हो जाते हैं। अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। ठीक है? हार्ट बीट बढ़ेगी, पैनिक करोगे। पैनिक करोगे, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है बेस्ट कि आपको 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगे। 2 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। हालाँकि जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, जो आपने जिनकी प्रैक्टिस की होगी और वो एग्ज़ाम में आएँगे ना, तो वो 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाएँगे। पर लेकिन 2 मिनट मैंने यहाँ पे इसलिए बताए क्योंकि कई क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। रीज़निंग के कई क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसे क्वेश्चन जब आए और उनको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्या करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए और आगे चलिए। ठीक है? इस तरीके से आपको पूरे अपने एग्ज़ाम को टैकल करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी और मत लीजिए, बिल्कुल भी डरिए मत। आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की थी, कल उसका आपको फल मिलने वाला है। ठीक है? अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो वो फल बहुत ही ज़्यादा मेहनत का फल होगा और बहुत ज़्यादा मीठा होगा। और अगर आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं कि सर जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा या जो हमारे टच में नहीं आ पाए और जो इस वीडियो को अब देखेंगे, तो इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। और मॉक टेस्ट में मतलब आप फाइनल एग्ज़ाम को भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, इस वीडियो का फ़ायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं, अब आपकी बारी है, ये इस वीडियो का फ़ायदा लीजिए। जैसे-जैसे इसमें बताया गया है, वैसे-वैसे आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, ओके? इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एक और बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं।
एसएससी बूस्टर नाम से आपको चैनल मिलेगा वहां पर। ठीक है, वहां पे डाउट ग्रुप के नाम से ग्रुप होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वो हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए हमने एक वर्कशॉप भी स्टार्ट की थी। उस वर्कशॉप का भी काफी स्टूडेंट्स ने फायदा लिया और एंड मोमेंट पर अपने मार्क्स को इंक्रीज किया है। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप हमसे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। घबराने की कोई बात नहीं है, कल का एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। सिलेक्शन लेकर आना है कल आप लोगों को, ठीक है। टेंशन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। एग्जाम दीजिए अच्छे से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, क्योंकि कल का एग्जाम आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। आपका सिलेक्शन करवाएगा ये। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। बहुत अच्छे से बढ़िया से एग्जाम करके आना।